सर ग्लोबल वोलेटिलिटी, अब हम इसको नकार नहीं सकते, हम लगातार इस पर आपसे बात कर ही रहे हैं, तो जरा बताइए ये कितनी चिंता का सबब है या कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए? चिंता तो है ही है। और एक्चुअली आप देखिए इंडेक्स की क्लोजिंग कभी भी आपको वो संकेत नहीं देती जो बाजार में अंदर चल रहा है। कल भी आप अमेरिका में देखें तो आपको लगेगा ठीक है ना, डाउ 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। जब हम बंद हुए थे 60-70 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, तो उसके मुकाबले में कुछ खास नहीं है। लेकिन आप देखिए आखिरी आधे घंटे में क्या हो। अगर ऐसे ही चार्ट हम नेस्डेक का या S&P 500 का दिखा पाए तो आपको समझ में आएगा। नेस्डेक में तो और भी शार्प फॉल आता हुआ दिखा है। तो आखिरी 15 मिनट आधे घंटे में जो गेंस गंवाकर दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद होने की जो टेंडेंसी है अमेरिकी बाजारों की, वो कम या खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। वो चिंता की बात है। दूसरी बात है कि वहां पर भी वही हो रहा है और हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। महंगे पी मल्टीपल वाले जो स्टॉक्स हैं, जिनको 30, 35, 40 के पी मल्टीपल पर जो स्टॉक ट्रेड करते हैं, अचानक से बाजार को समझ में आने लगा कि ये महंगे हैं। और आप देखिए मेटावर्स की दूसरे दिन भी धुलाई होती हुई दिखी है, राइट। अब जब आपको लगता है कि नहीं, कमाई उतनी नहीं है जितनी हम सोचे थे और वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, तो फिर किस तरह से स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में से निकाला जाता है, वो दुनिया भर में होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में भी, हमारे यहाँ भी। कई लोग सोच रहे हैं इस रिजल्ट सीजन के बाद के आईटी शेयरों में इतनी पिटाई क्यों हुई, जबकि आईटी शेयरों के रिजल्ट तो सबसे मजबूत है। बिल्कुल ठीक बात है। साल दर साल आप ग्रोथ देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन वैल्यूएशंस पर, जिन लेवल्स पर वो ट्रेड कर रहे हैं, वो शायद काफी महंगे। और महंगे बाजार में आपको अगर कुछ न कुछ तो बेचना है, अगर बेचना है तो फिर आप क्या बेचेंगे? फिर यही बेचेंगे। तो ये अमेरिका का ट्रेंड है, टेंडेंसी है। और दूसरी बात जो अमेरिकी बाजारों से साफ दिख रही, जिसका कल हमने काफी विस्तार से डिस्कशन किया, कि मैक्रो और माइक्रो के बीच की कश्मकश वो अभी भी चल रही है। रिजल्ट्स की और साथ ही इकोनॉमी के आंकड़ों के बीच में जो टकराव चल रहा है वो अभी भी जारी है। तो मेरा ये मानना है नेहा कि थोड़ा और समय हमें इसी तरह से बिताना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबल होने समय लगेगा। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने 25 साल में मार्केट्स में ऑब्जर्व की है, मार्केट्स की टेंडेंसी है मीन पर आने की, मिडिल में आने की, एवरेज की तरफ आने की। और वो टेंडेंसी सेंटिमेंट के लिहाज से कैसी होती है? कुछ वक्त ऐसा होता है जब आप बहुत आराम से ट्रेड करते हैं, छोटी सी रेंज में। निफ्टी को देखोगे 100-150 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निकाल देगा। डाउ में आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए बड़ी बात है। और ऐसे 5, 10, 15 ट्रेडिंग सेशन आप निकाल देते हैं। फिर आप उससे बोर हो जाते हैं, मतलब ये क्या है, मजा नहीं आ रहा, चलो कुछ तूफानी करते हैं। फिर वोलेटाइल मार्केट हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। और फिर वो उछल कूद, और उसके बाद फिर थोड़ा ये होता है कि ना बहुत हो गया, अब थोड़ी शांति की जरूरत है। तो हम इस बड़ी उछल कूद के बाद, हो सकता है ये हफ्ता और उतार चढ़ाव देख लें। मुझे लगता है उसके बाद थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स और हमारे मार्केट रेंज बाउंड हो जाएंगे, टाइम वाइज करेक्शन देंगे, टाइम पास करेंगे, उतार चढ़ाव कम होगा, उसकी तैयारी होती दिख रही। क्योंकि जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है वो भी कहीं न कहीं जाकर रुकती है। तो आप हमेशा वोलेटाइल नहीं रह सकते और हमेशा सुस्त नहीं रह सकते, बीच में आना पड़ता है। तो बीच में आने की प्रोसेस में मार्केट, मुझे लगता है शायद 2-3 दिन और ऐसा लगा ले। इस हफ्ते के बाद वैसा होना चाहिए। तो अमेरिकी बाजारों की उतार चढ़ाव और हमारी उतार चढ़ाव थोड़ी कम होने की उम्मीद आप 2-3 सेशन के बाद कर सकते हैं। चलिए सर, थोड़ा तो रिलीफ मिल रहा है आपकी बातें मतलब अगर ना गिरे तो भी वो रिलीफ ही एक तरह से सही बात है सर। एनी नो नेगेटिव इज एक्चुअली अ